कार्य की समाप्ति के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति करने के लिए मंगलाचरण करेंगे। और मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद, महसूस करेंगे अरिहंत परमेष्टि का साक्षात समोशरण लगा हुआ है। अष्ट प्रातिहार्य से युक्त जिनके 46 मूल गुण हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्टि समोशरण में विराजमान है। 3 छत्र जिनके सर पर सुशोभित हो रहे हैं, दोनों ओर 64 चवर ढुराए जा रहे हैं। पीछे भामंडल और देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जा रही है। ऐसे अरिहंत परमेष्टि का हम सभी प्रयत्नशील भाव से नमस्कार करेंगे और इस गाथा का उच्चारण करेंगे पूर्ण विशुद्धि के साथ, पूर्ण शुद्धि के साथ, शुद्ध भावों के साथ, पवित्र मन के द्वारा हम उन अरिहंत परमेष्टि तक अपना नमस्कार यहीं से पहुंचाएंगे। अरिहंत नमोकार भावेण याजो करे पयदि मदि सो सव्य दुखी मुखम पावदीय चिरेण कालेण, पावदीय चिरेण कालेण। अर्थात जो प्रयत्नशील भाव से अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, वे सभी दुखों का क्षय करके शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसी भावना के साथ देवाधिदेव 1008 अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनासक्त महायोगी संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय प्राकृत नर्मगे मुनिषी 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। इन विशुद्ध भावों से जब हम अरिहंत परमेष्टि को आंखें बंद करके नमस्कार करते हैं, तो एक पल के लिए हमें ऐसा प्रतीत होता होगा कि हम साक्षात अरिहंत परमेष्टि के समक्षरण में चले गए, है ना। जहाँ पर एक कोठा किसका होता है, मनुष्यों का होता है, और उसी कोठे में हम बैठे होते हैं, ऐसा हमें आभास होता है। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे, है ना। अब वीडियो ऑन करेंगे और देखिए पूर्ण शुद्धि के साथ, विशुद्धि के साथ, है ना, आपको ये क्लासेस लेनी है, क्योंकि ये एक महान ग्रंथ है ना। किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय हमें अशुद्धि पूर्वक अविनय के साथ नहीं करना चाहिए, और विनय के आपने महत्व देखे कि विनय से क्या होता है। अभी तक हमने 7 अधिकार पढ़ चुके हैं। 7 अधिकारों में किस किस का वर्णन किया गया है ना। अब आता है 8वां अधिकार। 8वें अधिकार में कितनी गाथाएं? 8वें अधिकार में है 76, है ना। 8वें अधिकार का नाम क्या है? द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार। 8वें अधिकार का नाम द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार, और गाथाएं हैं 76, यानी कि 76। इतना सभी को क्लियर हुआ? आवाज आ रही है अब क्या? 76 गाथाएं, द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार। चलिए, द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार में क्या है ये शायद आपको बता दिया था। आज 9वीं भावना का बताना था, 9वीं गाथा इसका अधिकार का, है ना। कोई बात नहीं। द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार जैसा कि नाम है ना, द्वादश यानी कि 12, अनुप्रेक्षा इसमें किसका वर्णन है? 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन है। और जो लोकानुप्रेक्षा को आचार्य ने 6वीं अनुप्रेक्षा में लिखा है ना। जिन्हें 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम याद होंगे तो वो समझ सकते हैं कि जो लोकानुप्रेक्षा है उसे आचार्य ने 6वीं अनुप्रेक्षा में लिया है। इसके बाद
अनिगार भावना अधिकार, अनिगार सागार और अनिगार, ये नाम आपने सुने होंगे, अनिगार और सागार। अनिगार भावना अधिकार में कितनी गाथाएं? 124, यानी कि 124 गाथाएं। अनगार भावना अधिकार में कितनी गाथाएं? 124 गाथाएं हैं। अनगार भावना में किसका वर्णन किया गया है? इसमें मुनियों की उत्कृष्ट चर्या का वर्णन किया गया है। लिंग, व्रत, वसति, विहार, भिक्षा, ज्ञान, शरीर, संस्कार, त्याग, वाक्य, तप और ध्यान संबंधी 10 शुद्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। आपने लिख नहीं पाया होगा, कोई बात नहीं, बस सुन ले, है ना, क्योंकि आपको पता है टेक्स्ट मैटर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसका वर्णन है आपको ये समझना है। अनगार भावना में मुनियों की उत्कृष्ट चर्या का वर्णन किया गया है, और जो आपको अभी नाम लिए हैं ये 10 शुद्धियों का वर्णन है। इसके बाद 10वें नंबर का है क्या, कौन सा अधिकार? 10वें नंबर के अधिकार का नाम क्या है? समय सार अधिकार, और इसमें है 125, 124 के बाद एक और बढ़ा दी 125, ठीक है। 124 एक और बढ़ा दी 125। तो याद करने का एक तरीका, 9 में 124, फिर एक गाथा और बढ़ा दी 125 हो गई, ठीक है। और समय सार अधिकार में किसका वर्णन है? इसमें चरित्र शुद्धि के हेतुओं का कथन है। इसमें किसका वर्णन है? चारित्र शुद्धि के हेतुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद सील गुण अधिकार, पहले 124 गाथाएं, फिर 125 गाथाएं, अब क्या करेंगे 26 हो जाएंगे और 1 उसका गायब हो जाएगा, 26 गाथाएं। सील गुण अधिकार, आपको पता होंगे मुनि महाराज कितने सील रूपी वस्त्रों को ओढ़ते हैं? 18,000 सील रूपी वस्त्रों को ओढ़ते हैं। तो इसमें जो सील गुण अधिकार है, इसमें 18,000 सील के भेदों का विस्तार है, और तथा 84 लाख उत्तर गुणों का कथन इसमें किया गया है। अब बचेगा 12वां अधिकार, जिसकी चर्चा हम करेंगे अंतिम कक्षा में, ठीक है। तो आप लोग 12 अधिकारों के नाम अच्छी तरह से याद कर लें। 12 अधिकारों में कितनी गाथाएं हैं इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। चलिए अब हम अपने कहां पर 41 नंबर की गाथा पर आ जाते हैं। ज्ञानादि निरर्थक कब है? गाथा का शीर्षक है ज्ञान आदि निरर्थक कब है। ये गाथा इससे पूर्व में जो गाथा थी 40 नंबर की गाथा आपको याद हो गई होगी, बहुत अच्छी तरह से याद कराई थी कि ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रकाशक है। तप क्या है? तप शोधक है। संयम क्या है? संयम रक्षक है ना। और इन तीनों के मिलने पर ही जिन शासन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमने मोक्ष प्राप्ति के 3 साधनों के बारे में जाना। ज्ञान क्या? प्रकाशक। तप क्या? शोधक। और संयम क्या? गुप्ती कारक या रक्षक। मन वचन काय पूर्वक वह रक्षा करता है। तो और इन तीनों के योग से ही क्या होती है? जिन शासन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष साधन के कितने हेतु हैं? कितने हेतु हैं मोक्ष के? 3। अलका जी की बिल्कुल उंगलियां मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, बाकी भी वीडियो ऑन करें ताकि मुझे दिखाई दे। सुरेखा जी बिल्कुल सही, सुलेखा जी की भी 3। तो ज्ञान प्राप्ति के मोक्ष के कितने साधन? 3। एक क्या? ज्ञान। दूसरा तप। तीसरा
संयम, ज्ञान, संयम और तप, इन तीनों से ही जिन शासन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पढ़ेंगे हम 41 नंबर की गाथा। णाणं करण विहीणं लिंगणं च संजम विहूणं दंसण रह दो या तवो जो कुड़ैड़िरथयं कुड़ई जो कुड़ैड़िरथयं कुड़ई कुड़ई। ये शब्द आपको याद हो गया होगा। कुड़ई अर्थात करता है, राणम अर्थात ज्ञान, करण विहीणम, विहीण यानी कि विहीन, विहीन है कर्ण। तुम तो इसके विहीन हो, तो विहीन का अर्थ बिना, है ना, रहित। तो ज्ञान क्रिया रहित, ज्ञान कैसा, अगर ज्ञान हो क्रिया के रहित, क्रिया के रहित यदि ज्ञान है तो कैसा है वह, निरर्थक है। यदि क्रिया ही ना हो तो ज्ञान कैसा है, निरर्थक है। और लिंग गहणम च संजम विहीणम, और क्या निरर्थक है, अगर जिन लिंग को धारण किया है और संयम नहीं है तो वह निरर्थक है। उसके बाद दंसण रहे दो, दर्शन रहित यानी कि सम्यक दर्शन नहीं है तो वह तप भी कैसा है, निरर्थक। तप तो कर रहे हैं लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो तप कैसा है, निरर्थक है। हमें श्रद्धा ही नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, अजीब क्या है, मोक्ष क्या है, तो वह सम्यक दर्शन से रहित तप कैसा होता है, निरर्थक। दंसन रहे दो या तबो, दर्शन से रहित तप, जो कुड़ई निरत्यम कुड़ई, जो करता है वह निरर्थक ही करता है, व्यर्थ ही करता है। तो क्या तीन चीजें निरर्थक है, क्रिया के बिना ज्ञान, और क्या चीज, संयम के बिना जिनलिंग, और दर्शन के बिना तप। जो भी करता है वह सब कैसा है, निरर्थक है। प्राणम करण विहीणम, ज्ञान क्रिया के बिना, लिंग ग्रहणम च संयम विहीणम, लिंग ग्रहण संयम के बिना, और दर्शन रहे दो या तबो, दर्शन रहे तप यानी कि सम्यक दर्शन के बिना तप। जो भी करता है वह निरर्थक ही करता है। 41 नंबर की गाथा स्पष्ट हो गई होगी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अब आप लोग 40 गाथाएं सीख चुके हैं और 40 गाथाएं सीखने के बाद अब आप सभी को गाथाएं मिनटों में और सेकंडों में समझ में आने लगी है ना। ये प्रभाव किसका है, प्राकृत सीखने का प्रभाव है, और इतने समय से हम जो इसका अध्ययन कर रहे थे उसका प्रभाव है ना। आस्था जी वो ये नहीं क्या क्या गाथा का पोस्टर, गाथा का पोस्टर ही शो हो रहा है। अच्छा मुझे शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मुझे शो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो ठीक है, बाकी मुझे लग नहीं रहा। चलिए अब हम चलते हैं 42वें नंबर की गाथा। मन हस्ती को वश करने की प्रेरणा, मन हस्ती, हस्ती यानी कि हाथी, मन रूपी हाथी को वश में कैसे किया जाए, उसको वश में करने की प्रेरणा इससे लेना चाहिए ताकि यह क्या हो, इधर उधर भटके नहीं, है ना। तो भाव से विरत ही विरक्ति है, द्रव्य से जो विरत है उसकी सुगति होती है। विषय वन में रमण करने का लोलुप हाथी, मन रूपी हाथी क्या है, बांधने योग्य है। यह गाथा इस तरह से मन हस्ती को वश करने की प्रेरणा दी गई है कि भावों से विरत हो, और जब द्रव्य से विरत होंगे उनकी सुगति होगी, और जो विषय वन में लोलुप हाथी है वह कैसा है, उसको बांधना चाहिए, बांध लेना चाहिए। 42 गाथाएं आपकी हो चुकी हैं, और इसके बाद जो 45 नंबर की गाथा आएगी और जो 46 नंबर की गाथा आएगी वो
आचार्य भगवान उस गाथा को बहुत बार बताते हैं संघ में, ऐसा पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया। तो बहुत अच्छी गाथा है आगे की भी। अभी हम पढ़ेंगे कि स्वाध्याय के समान तप नहीं है, है ना। 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, 6 अंतरंग और 6 वय, तो उसमें एक स्वाध्याय भी तप है। तो स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है, ये तो सभी को पता है ना। तप कितने प्रकार का? तप 2 प्रकार का, बाह्य और अंतरंग। बाह्य के 6 वेद और अंतरंग के भी 6 वेद, और उन्हीं में क्या स्वाध्याय भी क्या है? एक तप है। और उस स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है। तो पढ़ेंगे गाथा, यहाँ पर दिया भी है। बारस विद्य तवे, बारस विद्य तवे, संवर बंतर बाहिरे कुशल दिठे, रवि अति रवि होदी, रवि अतिरवि होहिदी, सज्जाय समयम तवो कमम, सज्जाय समम तवो कमम। सज्जाए यानी कि स्वाध्याय, समम अर्थात समान, तवो कर्म तप कर्म, सज्जाए अर्थात स्वाध्याय, समम अर्थात समान, तवोकम्म अर्थात तप कर। ठीक है, एक एक का अर्थ समझेंगे। बारस 12, जैसे कि प्राकृत में 12 को बारस बोलते हैं, और आप लोग भी बोलते ही हैं आम बोलचाल की भाषा में। आज 12 से 13 से 14 से, है ना। तो ये 12 13 ये 14 जो भी शब्द है वो सारे प्राकृत के ही हैं। तो 12 विद्या या तवे, तवे, तवे में कौन सी विभक्ति है, कौन बताएगा? तवे, तवे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी, बिल्कुल सही। सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है एक बार में, बिल्कुल सही। तो 12 प्रकार के तप में, 12 विधि तवे, 12 प्रकार के तप में सभ्यंतर बाहरी कुशल दिखे। सभ्यंतर बाहरी यानी कि अभ्यंतर और बाहिरंग, अभ्यंतर और बहिरंग, अभ्यंतर और बहिरंग यानी कि अंतरंग और बहिरंग। 12 प्रकार के तप में अभ्यंतर और बहिरंग कुशल दिखे, जो कैसा है? कुशल, जो कुशलों के द्वारा दिखे, देखा गया। कुशल, कुशलों के द्वारा दिखे, देखा गया। 12 प्रकार के तप में कौन कौन से? अंतरंग और बहिरंग। कुशल दिखे, कुशलों के द्वारा देखा गया। ड़ा नहीं, वी अति है, ड़ा नहीं, वी या हो ही दी, हो ही दी है भविष्यकालीन वाक्य, भविष्य काल का एक वचन। यहाँ पर भविष्य काल का भी वाक्य है और क्या है? वर्तमान का भी। तो रवि अथी ना तो है, वी का अर्थ भी होता है तो भी होता है। जो वी है उसका अर्थ क्या होता है? तो और भी। तो रावी अथी ना तो है, रावी होदी और ना ही होगा। रावी अथी ना तो है, रावीय होदी और ना ही होगा। सज्जाए सवम तवो कवम, स्वाध्याय के समान तप कर्म, है ना। तो क्या है यहाँ पर? जो कुशलों के द्वारा जो देखा गया, कुशलों से अर्थात गणधर देवों के द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? कि बाह्य और अंतरंग से सहित जो 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान तप कर्म ना है और ना होगा। कुशल या फिर बोल दे कुशलों के द्वारा देखे गए बाह्य और अंतरंग तप में स्वाध्याय के समान तप ना तो है
और ना होगा। 12 विधिये या तवे, 12 प्रकार के तपों में सभ्यंतर बाहिरी, अभ्यंतर और बाहिरी, कुशल जितने कुशलों के द्वारा देखे गए। सज्जाए समम तवो कमम, स्वाध्याय के समान तप कर्म। रवियति ना तो है, राविय होदी ना तो होगा। 12 गणधर देवों के द्वारा देखे गए 12 प्रकार के तपों में अंतरंग और बहिरंग तप में स्वाध्याय के समान तप कर्म ना तो है और ना होगा, ना तो है और ना होगा। क्या यह गाथा आपको स्पष्ट हुई? चलिए, बहुत अच्छा कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगली है गाथा 44। आरंभ कषाय तप में सहनीय नहीं, आरंभ कसाए तप में सहनी नहीं। गाथा 44 सभी पढ़ेंगे। चलिए फिर से बता रही हूँ, गाथा 43 फिर से समझ लीजिए। 12 विधि तवे, 12 प्रकार के तप में सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिखे, कुशलों के द्वारा देखे गए अंतरंग और बहिरंग। कुशलों के द्वारा या गणधरों के द्वारा देखे गए 12 प्रकार के तप में, कौन कौन से 12 प्रकार के तप में? अभ्यंतर और बाहिरी तप में। सज्जाए समम तपो कर्मम, स्वाध्याय के समान तप कर्म। ड़ा वि अथि ना तो है, ड़ा वि या हो ही दी और ना ही होगा। गणधर देवों के द्वारा देखे गए बाह्य और अंतरंग 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के समान तप कर्म ना तो है और ना होगा। ठीक है, स्पष्ट हो गई? जिन्होंने भी अभी बोला था उन्हें स्पष्ट हो गई क्या? चलिए, अब आरंभ कसाय में तप में सहनी नहीं, आरंभ और कषाय क्या चीजें तप में सहनी नहीं है? क्या? आरंभ और कषाय। आरंभम च कषायम, आरंभम च कषायम, चरण सहिती तवो तवालोही, चरण सहिती तवो तहालोही। अच्छी लवड़ समुदो, अच्छी लवड़ समुदो, यकयारम खलु जहादेठम, यकयारम खलु जहादेठम। आरंभं च कसायं, चरणसेदी तबो तहालोहे। अच्छी लवड़ समदो, यकयारम खलु जहादेठम। देखिए, बहुत अच्छी गाथा है, बहुत सरल है। कयात अर्थात कचरा, अच्छी यानी कि आंख, और समुद्र अर्थात समुद्र। आर लो ए, लो ए लोक में, रमो लोए सव्य साहुड़म, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। लो ए सप्तमी एक वचन, लो ए लोक में, और ऐसे ही इस गाथा में आया है लो ए अर्थात लोक में। तबो तप, तहा उसी प्रकार, लोक में तप उसी प्रकार। आरंभ आरंभ, च और कषायम कसाय, लोक में आरंभ और कसाय, है ना। एक एक अर्थ अभी समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम पूरी गाथा को समझेंगे। आरंभ यानी कि आरंभ, चा यानी कि और, कसायम अर्थात कषाय, चा और, रा नहीं, सहदी सहन करता है, तवो तप, ताहा उसी प्रकार, लोए लोक में, अच्छी आंख, लवण समुद्र लवण समुद्र, या
और कयारम कचरा, खलु निश्चय से वास्तव में जहां दिखता जिस प्रकार देखा जाता है। अब इस गाथा को हम क्या करेंगे, अन्वयार्थ लगाएंगे कि आपकी आंख में यदि कचरा या सरसों से भी छोटा अगर तिनका चला जाए तो आपकी आंख तब तक चैन नहीं पाती जब तक आप उसको ना निकाल लें। प्रैक्टिकल है बिल्कुल। आपकी आंखों में कचरा गया और आपने तुरंत उसको क्या किया, निकालने का प्रयास किया, तुरंत फेंका, क्योंकि आंख एक इतना ऐसा पॉइंट होता है, बॉडी का पार्ट होता है कि जहां जरा सा भी कचरा सहन नहीं होता, जरा सा गया तुरंत उसको आंखें तक, जैसे कि सरसों पर एक काले रंग का, उसको जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, ब्लैक कलर का सरसों जब हो जाती है ना, तो फरवरी मार्च में कितनी ज्यादा येलो कलर के जो कपड़े पहनते हैं वो जरा सी आंखों पे बहुत ज्यादा चुभती है, क्योंकि उस समय उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जरा सी आंख में जाते ही जब तक निकल नहीं जाए, है ना, तब तक चैन नहीं पाते। और जरा सा भी कचरा, धूल मिट्टी, डस्ट अगर कुछ भी चला जाए, जब तक हम निकाल नहीं लेंगे, पानी से उसको वॉश नहीं कर लेंगे, तब तक वही हमारा ध्यान होता है। तो जैसे आंख को कचरा सहन नहीं होता, और जैसे लवण समुद्र में अगर कचरा आ जाए तो लवण समुद्र क्या होता है, उसकी जो बहाव होता है इतना तेज होता है कि उसको क्या कर देता है, फेंक देता है। समुद्र में कचरा भी आपको नहीं दिखाई, क्योंकि वहां जो लहरें हैं वो इतनी तेज होती है कि कचरे को भी क्या कर देंगे, किनारे पर फेंक देती है। तो जिस प्रकार नेत्र और लवण समुद्र क्या कचरे को सहन नहीं करता है, अच्छी यानी कि आंख, लवण समुद्र या और कयारम कचरा, चढ़ा सहदी नहीं सहन करता है। ये जो सहदी है ना, ये दोनों में लगाना है हमें, ऊपर भी और नीचे भी। जिस प्रकार आंख में और लवण समुद्र में कचरा सहन नहीं होता है, सहन नहीं करता, उसी प्रकार खलु यानी कि निश्चय ही, कहा उसी प्रकार खलु निश्चय ही, आरंभ और कसाए, आरंभ और कसाय क्या तप सहन नहीं करता है। तप में यदि आरंभ और कसाय आ जाए तो तप क्या करेगा, सहन नहीं करेगा। किस प्रकार सहन नहीं करेगा, जिस प्रकार आंख और लवण समुद्र कचरे को सहन नहीं करता है, उसी प्रकार तप में आरंभ और कसाय सहन नहीं होती हैं। यह इस गाथा का अर्थ समझना चाहिए। चलिए, जो भी अपनी हैंड्स रेज करें ना वो चैट बॉक्स में डाल देंगे, है ना। सभी को के क्वेश्चंस का आंसर तुरंत दिया जा रहा है, चैट बॉक्स में डाल देंगे। तो 44 नंबर की गाथा हो चुकी है और आज हम 2 गाथाएं कर लेंगे, 45 और 46 नंबर की, उसके बाद शेष 4 गाथाएं रह जाएंगी। और ये दोनों गाथाएं बिल्कुल एजिटेज है, ऊपर याद होगी तो नीचे याद हो जाएगी, नीचे याद होगी तो ऊपर याद होगी। अब देखो, ये गाथा सभी के ऊपर अप्लाई होती है। गाथा का शीर्षक क्या है, कैसे प्रवृत्ति करें, यानी कि हम कैसी प्रवृत्ति करें कि हमें पाप का बंध ना हो, है ना। तो कहा, मतलब पहले प्रश्न पूछा जा रहा है, कद आप लोगों को ये गाथा दोनों याद हो जानी चाहिए। ये दोनों गाथाएं तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, है ना। और एक और गाथा भी आएगी, वो शायद 48 नंबर की गाथा है, नहीं 47 नंबर की गाथा है, वो भी आप लोग याद करना। और मैं प्रतिदिन जब मतलब मॉर्निंग होती है, ये अब नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी आपको, जब भी मॉर्निंग होती है तो मैं एक एक प्राकृत के शब्द के द्वारा उसका ही प्रयोग करती हूँ। अब कैसे करती हूँ, या जब ये गाथा आएगी बताऊंगी। तो ये 2 गाथाएं आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान भी इस गाथा के लिए कहते हैं। कैसे प्रवृत्ति करें, कदम चरे कदम जेठे, कदमा से कदम सये, कदम गुंजेंज भासे जो, कदम पावमड़ा वजदी, कदम चरे कदम चेठे, कदमा से कदम सये, कदम गुंजे ज भासे जो, कदम पावमड़ा वजदी, कदम पावमड़ा वजदी, कदम चरे कदम चेठे, कदमा से कदम सये, कदम गुंजे ज भासे ज, कदम पावमड़ा बेजदी बजदी। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हे भगवान, कदम चरे
कैसे आचरण करें, कदम चिट्ठे कैसे चेष्टा करें, कदमा से। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, कद मा से, घ के ऊपर अनुस्वार था, उसके बाद आ आया था, तो अनुस्वार ने और आ ने मिलकर क्या बना दिया, माँ। इसका अर्थ वस्तुतः क्या है, कदम आसे कैसे बैठे, कदम सए कैसे सोए, कदम भुंजे जो कैसे भोजन करे, कदम भासे जो और कैसे बोले। अब देखो यहाँ कदम तो नहीं लगा, लेकिन क्या है, कदम भासे जो। यहाँ ना गाथा में आपको बताया ना 8-8 अक्षर होते हैं, सॉरी इस श्लोक में 8-8 अक्षर होते हैं, तो यहाँ 8-8 अक्षर करने के लिए कदम को स्किप कर दिया है, लेकिन वस्तुतः यहाँ कदम खुद से लगा लो। कदम भासे जो कैसे बोले, कदम कैसे, पावम ड़बजदी कैसे, पाप ड़बजदी बनता है। हे भगवान कि कैसे हम आचरण करें, हम कैसे चेष्टाएं करें, हम कैसे बैठें, हम कैसे सोएं, हम कैसे भोजन करें, हम कैसे बोलें, हम कैसा करें कि उससे पाप का बंध ना हो। गाथा अच्छी लगी, श्लोक अच्छा लगा कि हे भगवान हम कैसा आचरण करें, हम कैसी चेष्टाएं करें, हम कैसे बैठें, हम कैसे सोएं, हम कैसे बोलें, हम कैसे भोजन करें। भुंज, भुंज यानी कि भोजन करना, भुंज यानी कि भोजन करना, हम कैसे भोजन करें। भास कैसे बोले, कदम पावंडा बजदी कैसे पाप का बंद नहीं होता है, कैसे पाप नहीं बनता है। तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं, सावधानी से प्रवृत्ति करने की प्रेरणा इस गाथा में दी गई है। जहां कदम लगाता वहां जदम लग गया, बस ठीक है, जहां कदम लगाता वहां जदम लग गया। जदम चरे जदम चेठे, जदमा से जदम सहे, जदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम नवज्जति। जदम चरे यत्न पूर्वक आचरण करें, है ना, यत्न पूर्वक यानी कि कोई भी आचरण कर रहे हैं तो अनर्गल ना करें, यत्न पूर्वक करें, सोच समझ कर करें। जदम चिट्ठे यत्न पूर्वक चेष्टाएं करें, जदमा से यत्न पूर्वक बैठे। कैसे यत्न पूर्वक, आप बैठने से पहले उस भूमि को देख लो, है ना, रूमाल होता है व्रतियों के पास, और जैसे कि मुनियों के पास तो पिच्छी होती है, पिच्छी से कर लेते हैं। आप व्रतियों के पास रुमाल देखा गया, और हम श्रावक के पास तो जो भी हो तो देखा जाए, तो मीन्स यत्न पूर्वक हमें क्या कर लें, उस स्थान को साफ कर लें, यानी कि चटाई बिछी है तो चटाई के नीचे देख लें, जहां भी बैठे उसे क्या करें, उसको साफ कर लें यत्न पूर्वक। जदम से जब भी सोए तो क्या देख ले, कुछ है तो नहीं, है ना। जदम भुंजे यत्न पूर्वक भोजन करें, यानी कि भोजन करने से पूर्व यत्न पूर्वक करके देख ले, भोजन को शोध ले। और जदम भाष्य यत्न पूर्वक ही बोले, मतलब बोलने से पहले सोचे, है ना, सोचो तोलो फिर बोलो, है ना, ऐसा नहीं जो आया सो बोलो। एवं इस प्रकार पावनम पावम न वर्जई, इस प्रकार पाप नहीं बनता है। यानी कि हम जब भी आचरण करें यत्न पूर्वक करें, जब भी चेष्टाएं करें यत्न पूर्वक करें, जब भी बैठे यत्न पूर्वक बैठे, जब भी सोए यत्न पूर्वक सोए, जब भी भोजन करें यत्न पूर्वक करें, जब भी बोले यत्न पूर्वक बोले। ऐसा करने से पाप का बंध नहीं होता है। 46 गाथाएं आपकी पूर्ण हो चुकी हैं, मात्र शेष 4 गाथाएं अगली कक्षा में हो जाएंगी। 9 कक्षाओं का हमारा सफर आज यहाँ पूर्ण होता है। और अब आपको कुछ वीडियोज भी मिल गई होंगी, परसों अपलोड कर दी गई हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी नेम लिस्ट डाल दूंगी, जिन जिन की भी वीडियो मुझे प्राप्त होगी। कुछ लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको नंबर दे दिया जाएगा ग्रुप पर, आप भैया से संपर्क कर लेना, संयम भैया से, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, है ना। कुछ लोगों को 50 गाथाएं याद हो चुकी हैं तो उनकी वीडियो बड़ी हो चुकी है,
जिस कारण वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो आपको संयम भैया का नंबर दे दिया जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और 8 बज चुके हैं, है ना। आज काफी जल्दी हमारी इसीलिए हो चुकी क्योंकि अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो समझने में, है ना। तो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा होगा, है ना। पूज्य गुरुदेव ने इसमें 50 गाथाएं चुनिंदा समाहित की हैं। तो हम एक बार आ, अपनी क्षमा की भावना के साथ क्लास को एंड करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो जानकारी दी जाएगी, पूज्य गुरुदेव की वीडियो की क्लिपिंग आप लोगों ने देखी होगी, एमए करने वाले की जो पूज्य गुरुदेव ने अभी वीडियो प्रेषित, अभी प्रवचन में बोला था, तो वो वीडियो प्रेषित की गई है, बहुत लोगों ने सुना है, मन उनका हुआ है, पुनः भाव जागृत हुए एमए करने की। इसकी जानकारी जस्ट इसके बाद दी जाएगी। आस्था जी, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना और एक बार हम क्षमा की भावना को करते हैं। और आज रात्रि सोने से पूर्व आप सभी जरूर करें। और इसके बाद मैं 2 चीजें आपको और इम्पोर्टेंट बताऊंगी, है ना। एक बार क्षमा भावना कर लेती, ठीक है। सभी लोग कहीं नहीं जाए क्योंकि 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपको। खम्मामि सर्व जीवाणा, सभी लोग एक्शन के साथ करेंगे। खम्मामि सर्व जीवाणा, सर्वे जीवा खमन्तु मे, मेति सर्वभूतेषु वैरं मध्यं न केळवी, वैरं मध्यं न केळवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। चलिए आपस में पहले सभी को जजमेंट और माँ जिनवाणी की स्तुति कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम। एक बार आस्था जी जिनवाणी की स्तुति शेयर कर दो। अंकित भैया है क्या? अंकित भैया जुड़े हैं क्या? चलिए। सिरजिल्ली जग कल्याणी, जग जंडे भरतानी मोहे हरी, जड़मण हरी घड़ हरी हरी, जमी जरा भाविरोगे हरी, तिथि ये रण में देवी जोड़िंजो पढ़ई सुड़ई मैये धारे, राण में सौखे मणिता में धरियो, संशदे मुखे पदम पावे, संशदे मुखे पदम पावे। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। बोलिए परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय प्राकृत मर्मज्ञ मुनि श्री 100 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। नवडमोकार मंत्र पढ़ेंगे। आस्था जी एक बार रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कर दो।